देखती है ना तो भारत माता भी प्रसन्न हो जाती है। हमारे श्री पूजनीय गुरुजी, जब उनकी माताजी शांत हुई तो गुरुजी रोए नहीं। लोगों को आश्चर्य लगा कि गुरुजी रो नहीं रहे हैं और उनकी माताजी शांत हो गई, अर्थी सामने रखी। गुरुजी बिल्कुल नहीं रोए। लोगों ने कहा, गुरुजी आप माताजी की अर्थी और आप रो नहीं रहे हैं। गुरुजी ने क्या जवाब दिया? गुरुजी ने कहा, एक माँ तो मेरी मर गई पर एक माँ मेरी जीवित है और उस माँ का नाम है भारत माता। तो उस माता के रहते हुए मैं क्यों रो? एक माँ गई तो गई पर दूसरी माँ तो मेरे पास है। तो भारत को हम माता कहते हैं। अच्छा, केवल भारत ही ऐसा देश है कि जिस देश के आगे माता लगाया जाता है? बताइए, दुनिया का कोई देश है आपने सुना कभी जयकारा लगाते हुए कि थाईलैंड माता की जय, अमेरिका माता की जय, जापान माता की जय? ऐसा सुना आपने नारा? अरे माता की बात तो छोड़ो, चीन तो बगल में रह रही, हमारे पड़ोस में बाय कोई चाची नहीं कह रहा भैया है, तो माँ की बात तो छोड़ो। पर हमारे यहाँ तो मातृ प्रधान देश है। हम तो देश को भी माता कहते हैं, हम तो धरती को भी माता कहते हैं। अरे डेनमार्क एक ऐसा दुनिया का देश है जहां मिल्क का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है। मैंने वहां की गायों को देखा, 50-50 लीटर एक एक गाय देती है दूध, परंतु उस गाय को भी कोई माता नहीं कहता, काऊ कहता है। पर हमारे तो 50 ग्राम दूध भी देती है तो हम भी वाह गौ माता कहते हैं। तो हमारे यहाँ तो नदियां पूरे विश्व में हैं, पर हमारे भारत की हर पवित्र नदी को माता कहा जाता है। गंगा मैया, यमुना मैया, बोलिए नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। हमारे यहाँ तो नर्मदा को भी माँ कहा जाता है। इतने दुनिया में इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, किसी को नहीं पूजा जाता। बड़े बड़े पेड़ हैं, किसी को माता नहीं कहा जाता दुनिया में। हमारे घर के आंगन में तो सो पौधा तुलसी जी को होए, भाई भी कहते कि तुलसी। तो हमारी पहचान क्या है? हम घर के आंगन में तुलसी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मनी प्लांट, कैक्टस नहीं, तुलसी लगाएंगे। और वास्तव में ये हमारे हिंदुत्व की पहचान है। मैं मॉरिशस गई, वैसे कई बार गई। जब पहली बार गई तो मैंने देखा कि मॉरिशस का दृश्य देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गई। मॉरिशस के किसी हिंदू को नहीं बताना पड़ता है, किसी के घर को देखकर आपको नहीं पूछना पड़ता है कि किसका घर है। मॉरिशस के हर घर के आगे तुलसी का बिरवा लगा हुआ है। मैंने तो इतना बड़ा तुलसी का पेड़ देखा मॉरिशस में कि जिसके नीचे खड़े हो जाओ तो भी वो छाया दे रहा। तो आंगन में तुलसी होना चाहिए। और जब नागपुर में एक बहुत बड़ा कुंभ हुआ, सांस्कृतिक कुंभ, और उसमें हमारे राष्ट्रीय सेवक संघ के सरसंचालक माननीय श्री मोहन भागवत जी के साथ 3 दिन तक रहने का अवसर प्राप्त हुआ। और अभी भी भोपाल में हमारी जो वहाँ के विशिष्ट जनों की जो गोष्ठी थी, भैया अश्वनी जी भी गए थे उसमें, तो वहां पर देखा उन्होंने इसी बात, मैंने कहा माननीय संचालक जी से, सरसंचालक महोदय से, मैंने कहा आप भी एक ऐसी पहचान बनाइए कि हिंदू को, भारत के हिंदू को बताना ना पड़े। भारत के हिंदू के घर में, हर घर हिंदू के घर में ध्वजा लहराए, हर हिंदू के घर में तुलसी का बिरवा। अपने क्षेत्र में तो है, पर हम जब गोवा जाते हैं, हम जब बंबई जाते हैं तो भगवान को भोग लगाने के लिए तुलसी का पत्र अपने डब्बे में साथ में लेकर जाते हैं, क्योंकि वहां तुलसी नहीं मिलता। तो मैं आपसे निवेदन कर रही थी कि हम भारत के रहने, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, पर हम भारत का पहला अक्षर भा है और कुछ भा और हमें अपने जीवन में उतारना। सबसे पहले भोजन कैसा करेंगे? सामूहिक करेंगे, परिवार के सब सदस्य मिलकर करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, भजन एक साथ करेंगे और सप्ताह में नहीं तो महीने में। अरे भैया, दोस्तों के साथ तो रोज जाते घूमने, कम से कम परिवार के साथ भी एक सप्ताह में एक दिन निश्चित कर लीजिए कि पूरे परिवार को लेकर, अरे कहीं ना जाओ तो हमारे आश्रम मागरोल घाट आ जाओ।
नर्मदा जी में स्नान करो और वही दाल बाटी खाओ। कभी छींद वाले दादा चले जाओ, कभी बापोली धाम चले जाओ, कभी जामबंद जी की गुफा में चले जाओ, अपने क्षेत्र में तो हिंगलाज मैया चले जाओ। इतने अच्छे अच्छे क्षेत्र में धार्मिक स्थान है, इनसे बच्चों में संस्कार पड़ता है। साप्ताहिक भ्रमण का एक नियम बना लीजिए। और दूसरा, अपनी भाषा का ही प्रयोग किया जाए। हम इंग्लिश के विरोधी नहीं हैं। मुझे कितनी भाषाएं आती हैं आपको पता है? कम से कम 10-12 भाषाएं मुझे आती हैं, परंतु जब मैं आपके साथ मिलती हूँ तो अपनी ही भाषा में बात करती हूँ। अपने घर में, आश्रम में जो आते हैं, जिस देश में आए, महाराष्ट्र के लोग आ जाएं तो मराठी में बात, कोई भाषा का विरोध नहीं, पर जो हमारी भाषा है उस भाषा को हमें बनाकर रखना है। एक तो हमें भोजन एक साथ करना है, आज इन बातों पर, और दूसरा हमारा परिवेश। आज व्यास जी और हमारे बैठे हैं राठी जी, कितने अच्छे लग रहे हैं, धोती पहने हुए हैं। ये वेश हमारा हमेशा होना चाहिए। अगर आप नृत्य ना करें, इसको धारण ना करें, तो कम से कम पूजा पाठ और कोई धार्मिक आयोजन में जाएं, मंदिर जाएं, तो कम से कम धोती कुर्ता पहन कर जाएं। हमारा वेश भी अच्छा होना चाहिए, हमारा भोजन अच्छा होना चाहिए, हमारा भवन हमारे घर में घुसते ही लगे कि हम किसी भक्त के घर में आ गए। आजकल लोगों के घरों में जैसा देखो चित्र और वैसा बने चरित्र। चरित्र का निर्माण इन चित्रों से होता है। आजकल के बच्चे हीरो हीरोइन के चित्र लगा देते, कई घरों में तो घोड़ा गधा कुत्ता बिल्ली लगे रहते। अब बताओ, जो उठते ही कुत्ता देखेगा बिल्ली देखेगा, वो इंसान रहेगा क्या? चित्र भी हमारे घरों में बहुत अच्छे होना चाहिए। अगर चित्र ही लगाना है तो वीर शिवाजी का लगाओ, स्वामी विवेकानंद जी का लगाओ। अरे खूब लड़ी मर्दानी वो तो वीरांगना झांस लक्ष्मीबाई जी का चित्र लगाओ। ऐसे चित्र लगाओ जिन चित्रों को देखकर आपका चरित्र परिवर्तन हो, और चरित्र ही श्रेष्ठ है। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अपने हिंदू हैं, इसकी पहचान बनाएंगे। हमारा नियम है, हम किसी को छेड़ते नहीं। हमारा नियम है क्या? हम किसी को छेड़ते नहीं, पर जो हमें एक बार छेड़ दे उससे हम फिर कभी छोड़ते नहीं। अब बांग्लादेश पंगा ले रहा है, इसका रिजल्ट देखिएगा आप क्या होगा, है ना। अब इसने छेड़ दिया है, इसलिए आप सब अपने धर्म पर चले, हिंदू होने का गर्व करें और हिंदुत्व आपके अंदर स्थापित हो। आज के सकल हिंदू समाज के सम्मेलन का यही उद्देश्य है कि सारे हिंदू संगठित हो जाएं और जाति पाति की करो विदाई। ये तो वर्ण व्यवस्था बना दी थी। अगर भैया दर्जी नहीं होते तो कपड़ा कौन सिलतो है? हमारे वंशकार भाई बंधु नहीं होते तो मोड़ा मोड़ी के ब्याह में सूपा कहां से आते? अगर नाई बंधु ना होते तो दाढ़ी कहां बनवाते? ये सारी व्यवस्था बनाई है। इसलिए इस व्यवस्था को देखते हुए हम सब अपने, कुछ भी है पर हम सबसे बड़ा हमारा परिचय क्या है? मेरा नाम प्रज्ञा दुबे है। जब मैं विदेश गई तो लोगों ने कहा आर यू इंडियन, आर यू इंडियन? मैंने कहा यस आई एम इंडियन, और मैंने दुबे को हटा दिया। मैंने अपने नाम के आगे प्रज्ञा भारतीय लगा दिया। मैं भारतीय हूं, मुझे इसका गर्व है। इसलिए कई लोग कुछ भी समझते हैं, इसलिए आप भारतीय हैं, आप हिंदू हैं, इसका गर्व होना चाहिए। बोलिए भारत माता की। अब कंजूसी नहीं चलेगी, पूरी सब्जी तैयार है, समरसता का भोजन भी पाना है, इसलिए